जीवन का सार भगवान का नाम है, बाकी सब बेकार है। अगर इस जीवन में किसी के साथ कुछ जाएगा तो भगवान का नाम जाएगा, बाकी सब यहीं पड़ा रह जाएगा। और सबका सार भगवान का नाम है। भगवान के नाम के बगैर कोई कार्य प्रारंभ नहीं होता। आप लोग सुबह से पूजा भी कर रहे हो, हमारे आचार्य पूजन करा रहे हैं, तो सीधे मंत्र तो बोलते नहीं होंगे कि बैठे और इन्हें अपने वेदों के मंत्र चालू करे। सबसे पहले अगर पूजा प्रारंभ भी होती होगी तो हमारे आचार्य जी कहते होंगे ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। यहीं से कराते हैं पूजा के, नहीं कराते? तो कर्म कांड भी अगर प्रारंभ होता है तो भगवान के नाम से। हम जब किसी अच्छे कार्य का संकल्प लेते हैं तो उसमें बहुत कुछ बोला जाता है, तिथि, नक्षत्र, मुहूर्त। पर सबसे पहले पंडित जी क्या कहते यजमानों से? 3 बार विष्णु बोलो, कहते कि नहीं कहते? फिर पंडित जी शुरू करेंगे विष्णुर विष्णुर तदा विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य ब्राह्मण तुति प्रार्दे श्री श्वेत बाराह कल्पे। ये तो लंबा चौड़ा मंत्र है, हमें ये तो आज तो हमने बोल दो। ये क्या आगे महाराज जी हरे बोल है। निवेदन प्रारंभ सिर्फ भगवान के नाम से है और अंत भी भगवान के ही नाम पे है कि नहीं है? आखिरी में एक ही शब्द बोलेंगे, राम नाम सत्य है। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बड़े बड़े आदमों के मरबे में गए हुई हो, आज तक सुनी कि 4 4 व्हीलर सत्य हैं, 6 मकान बना लाए भी सत्य हैं, 100 एकड़ जमीन छोड़ गए भी सत्य हैं, 500 एकड़ जमीन पे कब्जा करो वो सत्य है, 5 करोड़ बैंक में धर गए वो सत्य है। आखिरी में क्या कहेंगे? राम नाम सत्य है। इसलिए भगवान का भजन करो। और ठाकुर जी ने आपसे मांगा क्या है? ठाकुर जी ने क्या मांगा आपसे बताओ? गुरु और गोविंद, गुरु और गोविंद, ये तुमसे क्या चाहते हैं? ये तुमसे सिर्फ समय चाहते हैं। क्या चाहते हैं? समय। इनको समय दो। अगर बहुत व्यस्त जीवन है, समय नहीं भी मिलता, तो समय में से समय दे दो। जितना तुम्हारे पास समय है उतने समय से भी अपने गोविंद को समय दो, परमात्मा को। अलग से समय निकालने की आवश्यकता नहीं है। करते कर्म करहु विधि नाना, पर मन राखो जहां कृपा निधान। पहले आप लोगों ने देखा होगा, आजकल तो कुआं खुदबो ही बंद हो गए, सरकार ने बंद करा दे। कैसे जी माताएं धमकी देती कि अगर मायके ने जान दो हम कुआ में कूद के मर जाए। सरकार ने पूरे कुआ पुरवा दे, नल लगवा दे, घर घर जल योजना नल योजना करवा दी। कारण अब कोई माता जी नहीं कहत कि अगर हमें मायके ने जान दो तो हम नल की टोटी में मर जाए। सरकार बहुत सुरक्षा कर रही है माताओं की। हाँ, कर रही है कि नहीं कर रही? पहले जब माताएं कुएं पे पानी भरने जाती थी, 1 मटकिया 2 मटकिया 3 मटकियां रख लेती और 2 ही हाथ नीचे रहते। बगल वाली से बात भी कर रही, रास्ता में निगत भी जा रही, पर मन कहाँ है? मटका पे। ऐसे ही तुम संसार में रहो, पर माताओं का मन जैसे मटके पे है, ऐसा आपका मन मनमोहन पे रहना चाहिए और भगवान को आपसे कुछ नहीं चाहिए। समय दो।
जब तुम भगवान को समय दोगे तो एक तो तुम्हारे जीवन में गलत समय आएगा ही नहीं, और अगर किसी प्रारब्ध के कारण जीवन में कुछ गलत समय आ गया तो जिसने गोविंद को समय दिया है, जिसने गुरु को समय दिया है, तो तुम्हारे बुरे वक्त में गुरु और गोविंद दोनों तुम्हें समय दे देंगे। और जिसके साथ गुरु और गोविंद दोनों इकट्ठे हो जाएं, उसकी कौन बिगाड़ कर सकता है जीवन में। समय से समय दो, व्यस्ततम समय में समय दो। भगवान ने शिशुपाल को चक्र से मारा, फेंक करके। क्रोध में बहुत थे ठाकुर जी, तो उंगली कट गई। और जब ठाकुर जी की उंगली कटी तो ठाकुर जी की अष्टपटरानी भी वही यज्ञ में थी। कोई इस तरफ दौड़ी, कोई इस तरफ दौड़ी, कोई इस तरफ दौड़ी, कोई इस तरफ दौड़ी, पर वहां द्रौपदी खड़ी थी। वो दौड़ी कहीं नहीं, उसने वहीं अपनी साड़ी में से थोड़ी सी साड़ी फाड़कर गोविंद की उंगली पे बांध दी। भगवान ने कहा, तुम वस्त्र ढूंढने क्यों नहीं भगी? बोले, बहुत देर लग जाती वस्त्र ढूंढने में, तो मेरे पास जो था उसी में से मैंने फाड़ के दे दिया। द्रौपदी साड़ी ढूंढने नहीं भगी, उसी साड़ी में से साड़ी निकाल के दे दी। ऐसे ही आप भजन के लिए समय ढूंढने का प्रयास मत करो, जो समय तुम्हारे पास है उसी में से थोड़ा सा समय निकाल के देते जाओ। और अगर थोड़ा थोड़ा समय देते रहे परमात्मा को। अच्छा, हम एक बात कह दें, इसमें कोई बुरा नहीं मानना। जो भी कई हमारे यजमान ऐसे हैं जो नीचे नहीं बैठ पाते हैं, घुटनों में दर्द रहता है, वो बिल्कुल उठ के कुर्सी पे बैठ सकते हैं। बिल्कुल मत संकोच करना। जैसे में सुख मिले भजन वैसे में करना चाहिए। अब पूरो चित्त घुटनों पे धरो, कथा में कहां मन लगे विचारों को। भाई देखो, हमारे जो सिद्धांत हैं, जैसे हम एक तो हम पूजा पाठ करते ही नहीं है, हमसे होती आए, पर जितनी भी होते, अरे कहूं हमें शुरू में भूख लगे आई तो पहले हम रोटी खा लेते। भाई अब हम जबरदस्ती की माला सरकाई का को चित्त धरो रोटी में, सो पहले मैं रोटी खा ले, वो किल किल से फ्री, अब बैठ के भजन कर ले। बताओ, अब मन पूरो धरो के दो ही मिल पाती, दो ही। अब कछु कछु को तो हमने माला करत देखो है, माला ले ले हैं, अब माला कर रहा है, भूख लगी है, 3-4 बार तो मैं ये सो गेर के देखा तो जो फुंदना कब नो आ रहा हो, कहां बिद गए। अब ने तो बीच में छोड़ पा रहा है, मां जो डर लग रहा हो कि माला पाप लग जे, पाप को भारी डराता आदमी। ऐसे भैया भगति स्वतंत्र, भक्ति परतंत्र नहीं है, उसको परतंत्र मत बनाओ। भजन के लिए स्वभाव बनाओ। जैसे छींक आना स्वभाव है, तुम रोक नहीं सकत। वह तो जवाने हुज्जे जवाजे, जमाई ले वो स्वभाव है, वह तो बीच बीच में आ है, तुम कितना कछु करियो। डोल डाल को जाना व्यक्ति का एक स्वभाव है, लघु शंका जाना स्वभाव है, भूख लगना स्वभाव है। ऐसे ही भजन करना भी एक स्वभाव बना दो, फिर जीवन में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए और ये मेरे शब्द नहीं, भगवान राम माता सबरी से कह रहे हैं कि मां भगति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिल्कुल स्वतंत्र है भक्ति। इसमें देखो दिक्कत हो, बिल्कुल सकोच ने करियो, ने जा सोचियो कि आदमी हमें वीआईपी सोच है, आदमों के मन के को हो नहीं सका, तुम मूड पटक के मर जज्जो। सबके मन के ने हम हो पे ये कथा में, ने तुमोरे हो पे हो। अब जब हम सबके मन के नहीं हो सकत, तो हमने भी जीवन में उद्देश्य बना लो कि अब हम अपने ही मन के चले। कैसे को के मन को चल नहीं सकत।
तो कोऊ के मन के चक्कर में अपने मन को काहे मारो। हम अपने मन के हैं, बस गलत रास्ता ना जाए, ये मन गलत गली ना पकड़े, गलत सोच ना बनाए, गलत सोचे ना, फिर अपने मन के हैं। तो बिल्कुल जे देखो भैया दिक्कत होए सो जे कुर्सी डाली कम पड़ जाए उठले अज्जो उते धरी है, ठीक। हम तो उठा नहीं सकत, हमें तो बैठ गए ना, हम उठले आउते तो बिल्कुल बैठ जाइयो, कोई दिक्कत नहीं है। कल आप कथा में सुन रहे थे कि देव ऋषि नारद भक्ति की तलाश में गए हैं, भक्ति का दर्शन हुआ। और जो श्रीमद् भागवत की कथा में नारद और भक्ति का संवाद है, मुझे लगता है कि पूरी भागवत का निचोड़ वहीं रखा है। अगर नारद और भक्ति का संवाद व्यक्ति के समझ में आ गया तो पूरी भागवत समझ में आ जाएगी। भक्ति ने जो अपनी उत्पत्ति देवर्षि नारद को बताई है, उत्पन्ने द्रविणे देशे, भक्ति का जन्म कहां होता है? द्रविण देश में। अब द्रविण देश आपको ढूंढना है भाई। किसी शहर जाओ तो रोड पर लिखा होता है फला फला नगर इतने दूर है, इतने किलोमीटर। संकेत तो आपको वहां मिला पर मंजिल वहां नहीं मिली है, खाली संकेत है। तो शास्त्र और पुराण संकेत मात्र हैं, रास्ता तो आपको तय करनी होगी। मान के चलो यहां से भोपाल जाना है और बोर्ड पढ़ लो कि सागर से भोपाल 200 किलोमीटर, और खाली बोर्ड पढ़ते रहो तो क्या कभी भोपाल पहुंचोगे? तो ये शास्त्र पुराण उपनिषद एक बोर्ड है, इनमें लिखा है, मंजिल नहीं है। कई बार लोग हमसे कहते महाराज हमारे गांव में फला व्यक्ति है, उसको 400 चौपाई कंठस्थ हैं। क्या होता है उससे? पूरी रामायण पी लो घोर के, और उसमें लिखी एक बात ना मानो, उसमें जो लिखा है वो याद भर कर लो, जीवन में ना उतारो। क्या होगा? रामायण को मानो बिल्कुल ना मानो, पर रामायण की मानो। भागवत को मानो ना मानो, पर भागवत की मानो, और को की जगह की लगा दो। अच्छा, ताला काय से खुलता है? चाबी से खुलता है कि नहीं खुलता? और चाबी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? की। तो को से काम होगा कि की से? काम तो की से होगा, माने चाबी से। जब उसकी मानोगे, उसको मानोगे बड़ी अच्छी बात है, पर उसकी मानोगे तो बहुत अच्छी बात है। तो उत्पन्ने द्रविणे देशे, भक्ति का जन्म कहां हुआ? द्रविण देश में। अब हमें पढ़ तो लिया हमने, पर अब हमें ढूंढना है कि द्रविण देश कहां है। बोले जिस दिन भगवान की कथा सुनते सुनते, भगवान का कीर्तन करते करते, भगवान नाम जप करते करते, रामायण भागवत कोई पुराण पढ़ते पढ़ते, अगर आपका मन द्रवित हो जाए, गदगद हो जाए, आंखों में अश्रुपात होने लगे, रोम रोम पुलकित हो जाए, तो समझ लेना कि आज भगवान की भक्ति ने हमारे भीतर जन्म ले लिया है। यह भक्ति की उत्पत्ति है। द्रविण देश माने मन द्रवित हो जाए, आंखों में अश्रुपात होने लगे, क्योंकि बिना आंख के जल के परमात्मा मिलने वाला नहीं है। जिस पर तुम हो रीझते, क्या देते रघुवीर, और रोना धोना सिसकना और आहों की पीर।
जिसे जीवन में एक बार प्रभु का प्यार मिलता है उसे बस आंसुओं के हार का उपहार मिलता है। न पूछो दिल की बेखुदी का हाल, न तन से प्राण जाते हैं, न प्राणाधार मिलता है, न जाने उनसे क्या क्या बात होती है। राजौरिया जी ठीक है? यही है ना स्थिति साधक की। न जाने उनसे क्या क्या बात होती है। हृदय के तार से जब हृदय का तार मिलता है और छल छलाती हैं आंखें सुनकर के नाम इनका। ठाकुर जी का छल छलाती हैं आंखें सुनकर के नाम इनका। उसी इंसान में मुझे मेरा सांवरा सरकार मिलता है। गदगद हो जाए शरीर, समझ लेना कि भगवान की कृपा हो गई है, भक्ति का जन्म हो गया है। भगति स्वतंत्र सकल गुण खाने, भक्ति बिल्कुल स्वतंत्र है। किसी प्रकार की कोई बाध्यता भगवान ने नहीं रखी, पर आंखों में जल होना चाहिए। बिना जल के कोई काम नहीं बनेगा। हमारे आचार्य सब बैठे हैं, सब अच्छे श्रोता बैठे हो, सुधीय श्रोता हो। आपको महामृत्युंजय जप कराना हो और आप सुबह सुबह पंडित जी के घर पहुंच जाओ, बिल्कुल सुबह सुबह। अब पंडित जी घर के बाहर सूटकेस लिए मिले। महाराज जी कहां जा रहे हैं? बोले बनारस। अरे हम तो गुरुजी आप ही के पास आ रहे थे, हमें अर्जेंट मृत्युंजय करवाने। अब महाराज जी बोले भैया हम आई तो रे ट्रेन है, आध घंटा रह गो, 10 मिनट स्टेशन के लगे हैं। पंडित जी बोले एक उपाय हो सकत है। बोले का? तुम संकल्प करा दो, हम तुम्हारा उतई विश्वनाथ जी के मंदिर में बैठ के माला कर दें तुम्हारे नाम की। इससे अच्छा और क्या होगा? तो बोले कराओ जल्दी संकल्प। बोले पैसा? बोले नहीं। नारियल? बोले नहीं। अब हम तो मिल भी आए थे का संकल्प दे भी आए। सुबह इतने जल्दी दुकान भी ने खुल। चलो तो सुपारी, जनेऊ, पैसा, नारियल कुछ नहीं है? बोले कुछ नहीं है। स्नान कर लिया? बोले हाँ स्नान तो करके आए थे। तो एक काम करो, बगल में से थोड़ा हाथ में जल ले लो। हो जाएगा महाराज जी संकल्प के? नहीं होगा। अकेला जल है हाथ में, संकल्प हो गया। अब नारियल भी हो, जनेऊ भी हो, सुपारी भी हो, पैसा भी हो, खाली जल ना हो तो क्या संकल्प हो जाएगा? तो प्रमुख क्या हो गया? जल हो गया कि नहीं हो गया? नारियल, जनेऊ, सुपारी, पैसा के बगैर काम चलेगा, पर जल के बगैर काम नहीं चलेगा। ऐसे ही आप भगवान के मंदिर में जाओ, आपके पास कुछ ना हो, भगवान को कुछ नहीं चाहिए, बैठकर एक बार ठाकुर जी के मंदिर में बस आंख से 2 आंसू गिरा देना तो सारे संकल्प पूर्ण कर देंगे परमात्मा तुम्हारे। बस आंख में आंसू हो। और अगर आंख में आंसुआ नहीं है तो समझ लियो कि वे सब बेकार ही चलिए रहो कैसा ही। आंख में आंसू होना चाहिए। आप शिव जी का अभिषेक करते हो, माता की आराधना करते हो, राम जी की साधना करते हो, भगवान कृष्ण की उपासना करते हो। आप जो वस्तु भगवान को चढ़ा रहे हो वो तुम्हारी नहीं है। दूध तुमने बनाया, दही तुमने बनाया, फूल तुमने बनाया, जल तुमने बनाया, बेलपत्र तुमने उगाया, क्या तुम्हारी सामर्थ्य है? वो तो भगवान की बनी बनाई वस्तु है और तुमने ले जाके उन्हीं को अर्पण कर दी। तुमने क्या समर्पण किया परमात्मा को?
तुम्हें सिर्फ एक चीज प्रकट करनी है शरीर में, और वो है भाव का जल, आंसू। भगवान की वस्तु भगवान को देकर और आखिरी में समर्पण नेत्रों के द्वारा आंसुओं से अभिषेक हो जाए तो समझ लेना कि सारे सत्कर्म पूर्ण हो गए। उत्पन्ने द्रवणे देशे भक्ति जन्म लेती है, हृदय गदगद हो जाए, अकौने भाव हो गदगद, तो फिर तुम्हारी ऐसी गत कहाई। ओरिजिनल तो हमने बते, हमने कल ही कही थी कि हम तीखे बोल हैं इन्हें, पर फिर भी समझावे के लाने तो कछु न कछु उदाहरण देने पर है। तो फिर ऐसी गत कहाई, मिठिया को तो जानत हुई जो मिठाई बना हर ही घरे आऊ, पूरो सामान टेंट को पर कोचा मिठाई को वो संगे लेके यहाँ झारे, और झारे भी ने लिया है तो कोचा तो वही को रहे, बिना कोचा को मिठिया मिले ही नहीं। चमचा पूरी रात वो चांसनी टारत है करज्जा में, और जब सवेरे वो जान लगे, वो कोचा से पूछ गयो कि काय रे मिठाई सीटी हती के मीठी, वो कहे हमें कुछ पता नहीं है, हम तो पूरी रात करज्जा में ना समय होत रहे। ऐसा ही आए वो आदमी, मिठिया कैसो कोचाऊ के हाथ है कच्छू नहीं रहो, इते से उते उते से इते। भक्ति का जन्म होता है द्रविड़ देश में। फिर भक्ति बड़ी कहां? भागवत जी के हिसाब से कर्नाटकायाम समागता, कर्नाटका में भक्ति बड़ी। कर्नाटका क्या है? हृदय तो हो गया द्रविड़ देश, हम एक एक अंग में परमात्मा को प्रकट करना है। कर्नाटका का मतलब है कान, ये कान ही हमारे कर्नाटका हैं। जैसे कोई बीज बोया जाए और बीच बीच में उसमें पानी ना दिया जाए तो वो बीज सूख जाएगा, ऐसे अगर भगवत कृपा सदगुरु कृपा से तुम्हारे भीतर भक्ति का बीज आ गया है तो साधारण बीज के लिए पानी की जरूरत है, पर भक्ति के बीज को बढ़ाने के लिए दिव्य महापुरुषों की वाणी की जरूरत है। इस कान के द्वारा उस वाणी को भरते रहो जिसमें वो भक्ति का पौधा पुष्ट हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आज ये कान भगवान ने काय को बनाए, अकौने बनाए होते तो चलने जा तो काम भाई, दो ही तरफ अकेले छेदे होते, दो ही तरफ टुकले तो भी सुना पर तो कुन तई को बनत कानों में कि कछुअर मसीना लगी कि छन ना लगो कि छन के जा रहा हुई में से भीतर ने होते तो चल जा, तो कितनो फायदा रहे। तो अगर कान ने होते तो हर 6 महीना में झुमकों की डिजाइन बदल रही। हिसाब से हंस गयो सुदामा, हम नहीं आने ना था, हर जगह तो चल जाते, बगल में बैठे है? हर 6 महीना में झुमकों की डिजाइन बदल रही। कहूं कान ने होते तो कितनो पैसा बचतो आदमी, कोई दिक्कत ही नहीं होती। ये कान दोना जैसे भगवान ने इसलिए बनाए हैं कि इस कथा को का रस भर भर के पियो। हाँ, किसी भगत की ये थैली, अच्छा पंडित जी हमने जो थैलियां छोड़ दी थी पैसों की, भैया कौन की आए ये की हो हमारी बुआ जी के पास है तो आप ले लियो। अब को की ने हो आज हमने कह दी, सभी ने रसीद कटा दियो। अरे और का हम तो पैसों ही को बैठे थे, हम तो हर कथा में तुम उनसे के आए कि पैसा जरूर भी है, बुलाओ तुम और एक दिन आप हरापन हो कहने हैं कि जो रख लो बैठ जाओ, कल कटवा दी रसी तुम तो गुप्त दान की।
और कहा अब जब कोई नहीं पूछ रहा हो तो गई को जान दिक्कत क्या है। मने आदमी इतनो खुश थे आके कि वो पैसा की तक खबर नहीं है। राम को राम। वृंदावन बिहारी लाल की। कर्नाटकायाम समागता। महाराष्ट्र में भक्ति का विस्तार हुआ। महाराष्ट्र का मतलब है हमें सारे संसार में प्रभु का दर्शन होने लगे। निज प्रभु मैं देखूं जगत के ही सन करो विरोध। सारा संसार भगवतमय हो जाए यही महाराष्ट्र है, फिर किसी से बैर की संभावना ही नहीं रहेगी। पर गुजरात में भक्ति जीर्ण शीर्ण हो गई। गुजरात का मतलब है समय। समय ना निकल जाए। अगर जीवन में समय निकल गया तो गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा समय बार बार जीवन में दस्तक नहीं देता है। अच्छा समय बार बार नहीं आता है। खराब समय बार बार आता है, पर अच्छा समय जीवन में 2-4 बार ही आता है। और अगर उस समय की हमने कीमत कर ली तो आने वाला पूरा समय हमारा सुंदर होगा। पर हम उस समय की कीमत नहीं करते। जब भगवान हमें अच्छा समय देता है तो हम उस समय गलत रास्ते चुनते हैं। बिल्कुल गारंटी जानियो, भगवान ने तुम्हें अगर अच्छो समय दे दो तो तुम फिर अच्छी गली ने चुनो। वही समय आदमी गलत रास्ता चुनता है। पैसा होगा तुम गलत रास्तों पे खर्च करोगे। समय अच्छा आया था पर गली तुमने गलत चुन ली। अगर अच्छे समय में अच्छा रास्ता चुन लिया होता तो तुम्हारी मंजिल भी अच्छी होती और जीवन का अंत भी अच्छा होता, पर हमने गलत गली चुन ली। तो समय को मत निकलने देना, क्योंकि जीवन में जब समय भगवान कभी कभी अपने कृपा के द्वार खोलता है। कभी कभी मंदिर के दरवाजे पुजारी खोलता है। मंदिर के दरवाजे भगवान नहीं खोलते। मंदिर के दरवाजे खोलने का काम पुजारी का है। तो मंदिर का दरवाजा तो रोज खुलता है, पर कृपा का दरवाजा परमात्मा का कभी कभी खुलता है। और ऐसा ना हो जाए कि जिस दिन वो हमारे लिए कृपा का दरवाजा खोले उसी दिन हम मंदिर न जाएं, उसी दिन हम न जाएं। इसलिए समय को मत निकलने देना। अच्छा समय आए तो रास्ते भी अच्छे पकड़ना, अच्छा समय आए तो काम भी अच्छे करना। पत्नी अच्छी होए, पति अच्छो होए, परिवार अच्छो होए, भैया भैया में सुमत होए, तो जितने अच्छे काम हैं सब कट डालियो। अब ही कर ले, कहा पता समय कवे पलटी खा जाए। फिर आदमी गलत काम करत नहीं है, ये तो हो जाते हैं। जब खराब समय आते, ऊंट पे बैठे आदमी को कुत्ता काटत है। हाँ, ऊंट पे बैठे आदमी हो, बताओ कि तो ऊंचो ऊंट तो सो कुत्ता मनो काट खा। इसलिए अच्छा समय जब आए तो अच्छे काम कर डालो। नारद जी भक्ति के पास पूरी जानकारी ली, ज्ञान वैराग्य को ठीक करने के लिए बद्री का आश्रम गए हैं। अहो नारद धन्योसी विरक्ता नाम शिरोमणि। कथा तय हो गई हरिद्वार में। नारद जी जजमान बन गए। 4 भैया कथा करने बैठे, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। जैसे ही कथा प्रारंभ होने लगी, देव ऋषि नारद ने खड़े होकर के कहा कि भैया, कायेन वाचा मनसापि। जिसने जीवन में कभी किसी का भला ना किया हो, कभी किसी को एक लोटा पानी भर के ना दिया हो, कभी किसी से 2 अच्छे शब्द ना बोले हो,
कभी किसी का अच्छा ना सोचा हो, क्या वो भागवत की कथा सुन ले तो उसकी मुक्ति हो जाती है? देवर्षि नारद के प्रश्न पर चारों भाई बोले, नारद, व्यक्ति पाप कर्म करते करते मर गया और उसके नाम से भी अगर कथा हो जाए तो उसकी भी मुक्ति हो जाती है। अगर उसके नाम से भी कथा हो तो मुक्ति हो जाए। नारद जी ने कहा, कोई प्रमाण? बोले, प्रमाण है। क्या? बोले, धुंधकारी की कथा। आत्मा देवे पुरे तस्मिन, आत्मदेव नाम का ब्राह्मण था, पत्नी का नाम था धुंधली, बड़ी क्लिष्ट महिला थी। और संत मलूकदास जी कह रहे हैं कि अगर घर की गृहस्थी की गाड़ी को ठीक ठाक चलाना हो तो पति पत्नी दोनों का अच्छा होना बहुत जरूरी है। अगर एक भी गड़बड़ हुआ, अब पत्नी भारी पूजा करे, भारी दान पुण्य करे, कहूं घर वारो सुंगरा बनो, नाली में डरो हो डिंडू में, कहने नेती है के का करे खबर नहीं रहती, वो स्वभाव बन गया खराब। हम भारी कथा हम खबर खबर करके कर रहे हैं, जाने के ने दो तीन भीतर बैठे हैं बतावे बारे कि जा बात दबाओ जा खाओ, जा दबाओ जा खाओ। पति और पत्नी को कैसे होना चाहिए? देखो, अगर पति पत्नी के बीच में तर्क होगा तो वो घर नरक होगा। सीधे सीधे सूत्र पकड़ना, अगर पति पत्नी के जीवन में तर्क होगा तो घर नरक होगा, और पति पत्नी के जीवन में अगर समर्पण होगा तो वो घर स्वर्ग होगा। तर्क को प्रवेश मत करने देना। एक व्यक्ति कबीरदास जी के पहुंचो, बोले, कबीरदास जी, हमने सुना है कि तुम पति पत्नी में कभी झगड़ा नहीं हुआ। कबीरदास जी बोले, आज तक नहीं भाव। बोले, इसका कोई मंत्र वंत्र सिद्ध कर लिया क्या? पति पत्नी और लड़े ने बहुत बड़ी बात है। आज के पति पत्नी तो हो रहे चूहा बिल्ली, दिन भर एक ही काम है। नहीं है, हालांकि शब्दों में बहुत सुधार भाव है आज के समय में। आजकल तो घर बारे से कहने लगी जानू, क्या कहते हैं? जानू, और वो की एक ना मानू, तो काय के जानू? बताओ। कबीरदास जी से कहा, इसका क्या कोई मंत्र है? कबीरदास जी बोले, तुम्हें चाहिए? बोले, हां। जेठ का महीना, दिन के बज रहे 12, कबीरदास जी सूत काट रहे थे। बोले, देखने हम पति पत्नी में झगड़ा काय नहीं होत, मंत्र? बोले, हां। कबीरदास जी बोले, सुनती हो? भीतर से आवाज आई, हां। बोले, थोड़ा सा लालटेन जला के ले आओ। बोले, क्यों? बोले, हमें सूजी में धागा डालना है। जेठ को महीना, दिन के 12 बज रहे, बाहर बैठे धूप में और लालटेन मंगा रहे। पत्नी आई, चुपचाप लालटेन जला के रख गई, भीतर चली गई। कबीरदास जी बोले, बस ये में झगड़ा नहीं हुए हमों में, हमने लालटेन मंगाओ, बधर गई बस। अब तुम कल गौशाला में तो कहियो तन्नक जे जने मुत के जाने रोके संगे, जब दोपहर की भंडारो पावे जाओ, तन्ना पत्नी से कज्जो के तन्ना टार्च दियो, हम भोजन करे आए। तुरंत कहे कि कैंप लगो है, दिखवाले का 2 ही फूट गई। क्या कह देखियो कल तन्नक।
दिन में जब कैंप में जान लगो आंखें चेक करवावे, सोता से जहां भी रुके हो कहियो तन्ना मोबाइल की टार जला दियो 12 बजे दिन में। कहूं बाल बच्चे संगे आए हैं तो तुरंत कहे घर बारी के दादा को जल्दी दिखवा दो कि तो फूट गई। जे को 12 बजे टार्च चाहे ने, और अगर घर बारी कह दे कि तुम्हारी का दो ही फूट गई। भागवत के पहले कल महाभारत हो जाए दो ही जनों में। कबीरदास जी ने कहा हम लोग कभी तर्क नहीं करते, हमने लालटेन मांगा उन्हें जला के धर दो, बस जो तो खेला ही। पति पत्नी का जीवन तर्कपूर्ण नहीं होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए। एक संत का नाम सुना होगा आपने, सतीश भैया, वाचस्पति। बहुत बड़े ग्रंथकार भाई वाचस्पति जी। जब उनने ग्रंथ लिखा, वो ग्रंथ में भी ऐसे डूब गए कि उनकी शादी हो गई, उनको पता ही नहीं। मड़वा में पांव पखराई हो रही, वे ग्रंथ लिख रहा है। जयमाला डार दई जो भी होए, पूर भाव रे पर गई, वे ग्रंथ लिख रहा है। 1 साल तक शादी के बाद घरे आए, ग्रंथ लिखत रहे। रात में एक दिन जो दिया जल रहा होगा उसका तेल खत्म हो गया, अब दिया बुझ गओ, अब दिखाना तो उन्हें लिखो बंद करो। उनकी पत्नी आई और उन्हें दिया जलाया। वाचस्पति जी बोले पढ़ लेना, वाचस्पति जी बहुत विद्वान लेखक हुए हैं। जैसे ही दिया जला उजेला हुआ, बोले देवी तुम कौन हो? बोले हम आपकी पत्नी। बोले शादी कब हो गई हमारी? हमारी शादी कब हो गई? बोले 1 साल हो गया पूरा। बोले हमें पता नहीं है। बोले स्वामी आप तो ग्रंथ लिखत रहे मड़वाई में बैठे बैठे। वाचस्पति जी की आंखों में आंसू आ गए। अगर इस ग्रंथ में जितना योगदान मेरा है उससे लाख गुना योगदान तेरा है। तेरा नाम क्या है? बोले मेरा नाम है भामती। बोले आज से इस ग्रंथ का नाम ही भामती ग्रंथ हो जाएगा। यह पति पत्नी का समर्पण है। अब तुम एक दिन धना ले आवो भूल जो बाजार से, कहूं कछु सौदा मंगाएंगे, अब तुम ले आवो भूल जो। सो तुम आओ ग्रंथ खुद नहीं लिखो जे, तुम लिख पाओ चाहे नहीं लिख पाओ, न तुम आओ लिखो जे गारंटी जानी हो। पति पत्नी में समर्पण और त्याग होना चाहिए, तर्क नहीं होना चाहिए। आत्मदेव और धुंधली के बीच में सिर्फ तर्क था, और जिस पति पत्नी के बीच में तर्क होगा धुंधकारी उसी घर में जन्म लेगा, उसी घर में पलेगा। धुंधकारी क्या है? अज्ञान। धुंधकारी का मतलब होता है अज्ञान। पर आत्मदेव पत्नी की तरफ से था तर्क, अब पति की तरफ से था समर्पण। कई बार आत्मदेव नाम के ब्राह्मण से लोगों ने कहा महाराज आप इस पत्नी के साथ जीवन जी कैसे लेते हो? बोले मेरा प्रारब्ध होगा, इसलिए इस प्रारब्ध को पूरा करना है। संत महापुरुष अपने प्रारब्ध को पूरा करते हैं। रामकृष्ण परमहंस जी माता के बहुत बड़े उपासक थे। काली माता कलकत्ता वाली बात करती थी। आखिरी में रामकृष्ण परमहंस जी को कैंसर हो गया था। किसी ने कहा कि स्वामी जी आपकी बात तो माता से रोज होती है, आप क्यों नहीं बताते कि मुझे कैंसर है? रामकृष्ण परमहंस जी बोले कि अगर वो मां है तो उसे बताने की जरूरत क्या है? अगर वो मां है तो क्या उसे पता नहीं है कि मुझे कैंसर है? रात्रि में जब माता से बात हुई, आज माता ने स्वयं कहा रामकृष्ण
बेटा अगर तू कहे तो तेरा कैंसर मिटा दूं, पर तेरा जो प्रारब्ध है वो तुझे फिर भोगना पड़ेगा अगले जन्म में। और कहो तो इसी जन्म में मुक्ति चाहते हो तो फिर थोड़ा कष्ट सह लो। रामकृष्ण परमहंस ने कहा, मां इसकी स्पीड और तेज हो जाए पर मेरा सारा प्रारब्ध कट जाए, क्योंकि अब मैं लौटकर संसार में आना नहीं चाहता। कई बार हमें लगता है बड़े बड़े संत महात्मा के जीवन में जब कष्ट आता है तो हमें लगता है ये तो स्वयं भजन करने वाले हैं, ये तो बड़े साधक हैं, पर इनके जीवन में कष्ट वो अगले जो प्रारब्ध के जन्म भी हैं वो भगवत कृपा से इसी में वो कष्ट अपने काट कर परम धाम को प्राप्त हो जाते हैं, परमात्मा की चरण सेवा में चले जाते हैं। तो आत्मदेव जी ने कहा ये मेरा कोई प्रारब्ध होगा जो इसी जन्म में कट जाए। पत्नी के रूप में देखो, भगवान सबसे प्रेम कर भी अलग अलग आ नहीं सकत। सुखा बन के आओ मां, हमारी जो मां है ना वो कौन है? वो भगवान है। क्यों? भगवान ही मां के रूप में हमसे प्रेम करने आता है। अच्छा, भगवान सबको दंड देवे भी नहीं जा सकता अलग अलग, सुपत्नी बन के आ गो नहीं। कहा भाई जजमान हरो ठीक कह रहे हैं हम के नहीं, अब इन्हें मटका मूल दद्दा हरो, अब सब देखने 5 दिन पूरे पर हितैया रहने, अब तो सब सही है बिल्कुल। राम का राम, पत्नी को मतलब ही है पत्नी जो पति से रहे तनी तनी खूब खर्च करवावे मनी, है ना। पर ये तो सब धर्म मूर्तियां बहनें बैठी हैं मेरी, जो गौशाला में आधे से ज्यादा तो ईमानदारी बताएं कि हमारी बहन जी हरे खींच ले आई तो मोरो कौन तुमने नहीं आउते भाभी हम जानत है पूरी, आधे से ज्यादा हमारी बहनें खींच ले आई हैं तुम्हारों को कि चलो एक कर तुम्हें तो लगे ही देते हैं, चलो तुम तो कछु तो गरे दबे के धरे दद्दा देखो गरे दबे के अबे दे कछु माता जी हर के चक्कर में। अच्छी बात है, पत्नी का यही मतलब है, जो पति को पतन से बचाकर परमात्मा के रास्ते पे ले जाए वो पत्नी है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। नारद जी को कथा बताई जा रही है, आत्मदेव, धुंधली, धुंधकारी और गोकर्ण। पर एक बात को ध्यान से सुनना, धुंधली ने जीवन भर दूसरे की बुराई की, दूसरे की निंदा की, चुगली की, दूसरों से जलती रही, पर उसकी भी मुक्ति हो गई। धुंधकारी कैसा व्यक्ति है? भागवत जी तो आप और हम पढ़ते रहे तो, स्नान दान क्रियाहीनम सब हस्तेन भोजनम। महीनों से स्नान न करत तो धुंधकारी, महीनों से। आज जब स्नान न करे तो मंदिर जावे की आगे की तो बात ही खत्म कर दे। यहां तक लिखा है कि सब हस्तेन भोजनम, सबके हाथ पे रखा हुआ भोजन कर लेता था। अब सब पे रखा हुआ भोजन को हाथ पे कौन सा भोजन है? पिंडा। पिंडा इधर ही जात मुर्दा के हाथ पे, ये मरघटा में जाके पिंडा खाया तो ये सौभागवत जी में लिखो है। उसे कहीं भी गई जा बात कि कम से कम तुम अपनों ख्याल नहीं कर रहे तो बिल्कुल नहीं करो, पर तुम इतने योग्य पिता की संतान हो, कम से कम पिताजी को नाव बचा ले। बोले हमने कहा करो? बोले तुम मुर्दा के हाथ पे रखो, पिंडा खाया है। धुंधकारी बोलो कि पिंडा तो ठीक, हमें पैसा मिल जाए तो हम मुर्दा तक खा जाए।
प्रेत बन गया, पर उसका उद्धार कैसे हुआ? उसका उद्धार हुआ गोकर्ण जी से। और गोकर्ण जी का जन्म कैसे हुआ? एक सन्यासी के द्वारा फल आत्मदेव को दिया गया। आत्मदेव जी ने वो फल दिया अपनी पतली धुंधली को, पर धुंधली ने नहीं खाया, वो फल उसने गैया मैया को खिला दिया और गैया के गर्भ से गोकर्ण जी का जन्म हुआ है। तो ऐसे महान प्रेतात्मा धुंधकारी का भी उद्धार गौ माता ने नहीं, खाली गौ माता के बेटे ने कर दिया। और जिस पे गौ माता की कृपा हो जाए उसका कोई पितर कभी अधोगति को प्राप्त हो ही नहीं सकता है। आप जो कथा सुन रहे हो इसमें सबसे बड़ी अगर खुशी, अरे ये दुनिया में खुशी होए तो सब लौकिक व्यवहार है, पर आपके पितर दोनों हाथ खोल के आपको आशीर्वाद दे रहे होंगे कि बेटा, लोग तो सुपारी में गैया दान कर देते, गैया दे चाहे ना पैसा दे के फ्री हो जाता, पर हमारी ये वंशवेल गौ माता के संरक्षण के लिए, गौ माता के निवास के लिए, गौ माता की सुरक्षा के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए हमारा ये परिवार यहां रह करके और जो कथा सुन रहा है, तो आज तुम्हारे पितर भी तुम्हें दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद दे रहे होंगे। कोई पितर दोष शेष नहीं रहेगा, कोई तुम्हारे वंश में अधोगति को प्राप्त नहीं होगा। 7 पीढ़ी का भला करके जा रहे हो आप लोग, 7 पीढ़ी का। और फिर मैं निवेदन करूं, यहां जरूर एक बार अपने पितरों का स्मरण किया करो कथा में। बैठे बैठे एक बार, जिनके माता पिता ना हो, किसी की पत्नी नहीं है, किसी का पति नहीं है, कई बार बच्चे भी माँ बाप के सामने चले जाते हैं, सबकी एक बार याद करना कि हे परमात्मा, हमारे वंश में जो नहीं रहे हैं उनको अपने चरणों में निवास देना गौ माता। और गौ माता की ही आवाज भगवान सुनते हैं। जब जब पृथ्वी पे अत्याचार बढ़ा, चाहे रामावतार हुआ हो, चाहे कृष्णावतार हुआ हो, पर भगवान आए किसके बुलावे पे? गौ माता के बुलावे पे। रामायण उठा के पढ़ो, पृथ्वी गैया का रूप लेके भगवान के पास गई। भागवत उठा के पढ़ो, पृथ्वी ही गाय का रूप लेकर के गई, क्योंकि जब पृथ्वी भी चीत्कार करने लगी और भगवान ने ना सुना, तो पृथ्वी ने सोचा कि भगवान तक मेरी आवाज सिर्फ गैया मैया के माध्यम से जा सकती है, इसलिए गाय का रूप लेके गई और गोविंद को आना पड़ा। गोकर्ण जी का जन्म गौ माता के गर्भ से हुआ। पूरा शरीर इंसान के जैसा था, कान गैया के जैसे थे। गांव में चर्चा होने लगी कि मानस जैसी देह थी और गैया जैसे कान, और दुनिया अचरज कर रही के हरि माया बलवान। और उन्हीं गोकर्ण जी ने धुंधकारी का उद्धार कर दिया। कथा के कुछ नियम बताए गए, कथा के नियम बताए गए। मैं आपको एक नियम बता दूं, सिर्फ भाव, ये सबसे बड़ा नियम है। भाव, अगर भाव है तो सारे नियम हैं, सारे व्रत हैं, सारे उपवास हैं, सारे तीर्थ हैं। क्योंकि भाव जब तक भीतर नहीं आएगा तो भीतर की शुद्धि होने वाली नहीं है। और जब तक भीतर की शुद्धि न हुई है, तुम कछु करत रहियो। बात को ऐसे समझियो, एक गांव में कुआं खोदो तो पूरे गांव के पानी पी जाते कुआं से। बड़ो गांव है तो
एक ही साधन हतो पानी को पूरे गांव को। एक बार 4 कुत्ता लड़े और वे लड़त लड़त गिर पड़े कुआ में, 4 ही मर गए। अब पानी सड़ गया, वे तो सड़ गए कुत्ता। जो 4, 6, 10 बड़े बड़े लोग हते वे तो टैंकरों से पानी ले आए, पर गांव को गरीब आदमी क्या करे। अब तो सबने कही कि चलो यार को उपाय ढूंढिए। तो जंगल में एक महात्मा जी रहते थे, उनके पास गए, पूरे गांव के इकट्ठे हो गए। बाबा जी गांव बड़ी दिक्कत में है, बहुत दिक्कत में है पूरा गांव। क्या दिक्कत है बताओ? बोले गांव में एक ही कुआ और उस कुएं में 4 कुत्ते मर गए। महात्मा जी बोले कोई दिक्कत नहीं है, कुआ खाली करवाओ, उसमें एक टैंकर नर्मदा जल डालो, एक टैंकर गंगा जल डालो, गोमती चक्र को धो के उसका जल डालो, 9 कन्याओं को वहीं बिठा के पूजा करके उन 9 कन्याओं के चरे वो जल डाल दो, थोड़ा सा शंख का जल डाल दो, थोड़ा सा सालक राम जी के शान का जल डाल दो, और तुलसी पत्ता डाल दो और पंचपल्लव डाल दो, पानी पीने लगो। गांव के लोग आए, जो जो महात्मा ने कहा सब किया। 3 दिना बाद गांव के फिर पहुंचे, बोले महाराज जी आपने जो जो बताओ वो हमने सब करो, पर वो पानी की बास नहीं जा रहे। महात्मा जी बोले कारे कुत्ता निकारे थे कि नहीं? बोले बे नहीं निकारे। पानी खाली कर दो, गंगा जल डाल दो, नर्मदा जल डाल दो, सब कर दो। महात्मा बोले कुत्ता काहे नहीं फेंके? बोले तुमने बताई नहीं थी। अब बताओ कितना गंगा जल डाल दे, कितना तुलसी पत्ता डाल दे, जो बे सड़े कुत्ता ने निकार हो भीतर से। वो कुआ जान ने कहां है? वो जो मन आए वो कुआ, में खूब तुलसी खा रहा है, खूब कंठी पे रहे, खूब अब कुंभ सफर आए, हर पुणे नर्मदा जा रहा है, दान पुण्य कर रहा है, माला कर रहा है, पर जोन भीतर वे 4 कुत्ता डरे हैं, काम, क्रोध, लोभ और मोह, इनको तो निकारो पहले। फिर गंगा जल असर कर है, फिर नर्मदा जल असर कर है, फिर तुलसी की माला असर कर है। अको भीतर जे कुत्ता डरे रहे तो तुम तो नर्मदा जल में डूबे रहो। पर वह दुर्गंध ने जे है जब तक भीतर से कुविचारों की, तब तक ये कुछ काम करने वाला नहीं है। भाव प्रधान है, पहले मन की शुद्धि पे ध्यान दे रहा है, जबकि शुद्धि तन की नहीं मन की होनी चाहिए। गोकर्ण जी ने गांव वालों को भागवत सुनाई, धुंधकारी का उद्धार हुआ, कथा के कुछ नियम बताए। भगवान स्वयं विमान लेके पधारे हैं और गोकर्ण जी को हृदय से लगा लिया और पूरे गांव के लोगों को लेकर गोकर्ण जी चले गए। बड़ा आनंद से कीर्तन गाया गया कि भजो रे मन प्रेम से, भजो रे मन प्रेम से, राम रघुरैया भजो रे मन प्रेम से, राम रघुरैया भजो रे मन प्रेम से। शास्त्री जी कहां गए हमारे? देवेश जी विदाई हो गई थी? जी जी बस। बोलो संत भगवान की जय हो। महाराज जी जब भी आप कीर्तन कराओ, बीच बीच में हमारे इन यजमानों की खबर करत रहियो तो इनकी उपस्थिति हो जाए है। हाँ देखो एक बात बताएं,
कोई साधु संत महात्मा जब अपनी साधना में बैठते हैं और अगर उन्हें किसी की याद आ जाए भजन के समय, तो समझ लेना कि जितने निकट वो भगवान के पहुंच गए हैं उतने ही निकट आप भी भगवान के हो। हाँ, ये बहुत बड़ी बात होती है। संत को दुनिया याद करती है, पर अगर संत किसी को याद कर ले, संतों को दुनिया चाहती है, पर अगर किसी को कोई संत चाह ले तो समझ लेना कि तुम भगवान के बहुत सन्निकट पहुंच गए हो। भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया, भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया, राम रघुरैया प्यारे कृष्ण कन्हैया, राम रघुरैया प्यारे कृष्ण कन्हैया, राम रघुरैया प्यारे कृष्ण